सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर, और इन्हें हैंडल किया है अक्षत जैन, जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल की थी करीब 2018 में। तो हम उनके आंसर बुकलेट से सारी चीज़ें सीख रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया वो देखेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश सीखने का यहाँ पे मौका मिलेगा। नहीं भी कर रहे तो भी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश यहाँ पर समझाई जाएगी। और दूसरी बात, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है कोई भी क्वेश्चन का, किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सारी चीज़ें आपको इसमें मतलब समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली कि कोई आंसर कैसा लिखा जाता है। और दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसी करे, आंसर कैसा लिखे, तो वो भी चीज़ इसमें डील होगी। और देखिए, अगर आपको सच में सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको पता है लाइक करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। देखिए, द लोकेशन यानी जगह की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ किसकी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जगह की, मतलब ये इंडस्ट्री हम कहाँ डालेंगे उस जगह की बात हो रही है। क्या पे डिपेंड्स होता है, क्या पे निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, समझिए कि आई डिपेंड ऑन माई फैमिली, मैं मेरे फैमिली पर अभी निर्भर हूँ। तो ये द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जगह जहाँ पे फैक्ट्री डालनी है, इंडस्ट्री डालनी है, वो क्या पे निर्भर करती है, डिपेंड्स। देखिए फर्स्ट फॉर्म है, हम पढ़े थे कि वर्ब 1 होता है डिपेंड ऑन और वर्ब 5 होता है डिपेंड्स ऑन, जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो वो भी देख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पर, बहुत सारे कारणों पर, वजहों पर। अब यहाँ पे कारणों वजह पे यहाँ पे कारकों पर लिखा हुआ, मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे आपको कोई कंपनी डालना है तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखोगे कि वहाँ पे कस्टमर्स आपके पास आएगी या नहीं, चीज़ें खरीदी जाएगी या नहीं, लोकेशन कैसी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स आप देखते हैं। ओके, सो उसी को हम मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स यानी बहुत सारे आप उसके तरीके देखेंगे, बहुत सारे आप रास्तों देखेंगे, किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं वहाँ से, क्या आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा या नहीं, वो सारे फैक्टर्स में ही आएगा। ओके, सो डिस्कस विद एग्जाम्पल्स, तो आपको डिस्कस करना है। ओके, गुफ्तगू करो, लिखो, डिस्कस करो विद एग्जाम्पल के साथ। ऑल्सो अकाउंट फॉर द ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ द इंडस्ट्री टुवर्ड्स कोस्टल रीजन्स ओवर टाइम, और हमें क्या करना है इसका भी हिसाब देना है। अकाउंट फॉर, ओके, ऑल्सो अकाउंट फॉर, ये भी एक तरह का फ्रेजल वो भी है। फिर द ग्रेजुअल शिफ्ट यानी धीमे धीमे, ओके, आहिस्ता आहिस्ता से कैसा शिफ्ट हुआ ऑफ द इंडस्ट्री टुवर्ड्स कोस्टल रीजन, किस तरीके से ये जो इंडस्ट्रीज है वो कोस्टल रीजन की तरफ बढ़ने लगे ओवर टाइम यानी वक्त के साथ। ये भी हमें क्या करना है, उसका भी हिसाब मतलब एक तरह से लिखना है, उसके बारे में बताना है। सो देखिए, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर इट्स लोकेशन। ओके, सो द आयरन एंड, ये एक को ही मान रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमने पढ़े थे कि वो डिपेंडेंट है, तो हम कैसा लिखेंगे, ही इज डिपेंडेंट, राइट, तो ऑन हिज फैमिली, वो उसके फैमिली पर डिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस पर डिपेंडेंट है, ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब ये जो फॉलोइंग हम लिखते हैं तो ये इसके लिए मतलब आने वाले जो भी चीजें उसे हम फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग कारकों पर, फॉलोइंग कारणों पर, जो भी अब टाइप पर जो भी बोलना चाहे। ओके, फॉर इट्स लोकेशन, इसके लोकेशन के लिए। अभी इट्स क्यों आया हमने ये भी देखा, इट्स लोकेशन यानी इसकी ही बात कर रहे हैं हम, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री की। तो ये छोटा सा क्या है, हमने छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन, यानी कि हम इसके बारे में बता रहे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। सो देखिए, उसके बाद है अब किस तरीके से इसको हैंडल किया गया वो देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या माने हैं, रॉ के माने होता है यहाँ पर कि जो कच्चा माल है उसकी अवेलेबिलिटी वहां पर कितनी है, क्या आपको आसानी से सारी चीजें मिलेगी या नहीं, वो वाली चीज। देखिए, द इंटीग्रेटेड, ओके, स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड आइदर नियर कोल रिजर्व्स और आयरन रिजर्व्स। देखिए आप, द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स यानी जो भी मतलब इंटीग्रेटेड क्या होता है, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, वैसे वाले एक और टर्म है। आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड होती है स्टील प्लांट्स, आइदर मतलब या तो नियर यानी पास किसके, कोल रिजर्व के, या फिर आयरन रिजर्व की। आइदर और हम पढ़ चुके हैं। यू आर आइदर, जैसे हम पढ़ते हैं, या यू आर यानी आप हो, आइदर अ टीचर और अ स्टूडेंट, या तो आप क्या हो, स्टूडेंट हो, या फिर क्या बोलेंगे, टीचर हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, आर लोकेटेड आइदर नियर मतलब पास में, या तो कोल रिजर्व के होगे या फिर आयरन रिजर्व के होगी, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। ओके, सो जैसे यहाँ पे रौरकेला या बोकारो और टिस्को वगैरह का एग्जांपल दिया गया है। फिर इसके आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अब ये पॉइंट आप याद भी रख सकते हो कि आप किस तरीके से स्टील और आयरन इंडस्ट्री को क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी को एक नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज, उसी को पकड़ लेते हैं हम। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी होना चाहिए, रोडवेज, रेल नेटवर्क्स एंड पोर्ट प्रॉक्सिमिटी। रोडवेज यानी मतलब आप अगर कोई कंपनी खोले तो वहां से आपको कोई शिफ्ट करना है ट्रक के जरिए, तो वो रोड भी होनी चाहिए। रेल नेटवर्क्स भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं ऐसी जगह डाल दे जहाँ से रेल जा ही नहीं सकती।
अगर ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा हेवी माल है वगैरह है, मटेरियल है, तो आप कैसे पहुंचाओगे? तो रेल नेटवर्क ज़रूरी है यहाँ पे। पोर्ट प्रॉक्सिमिटी, यानी पोर्ट क्या है आपको पता है, समंदर के पास के जो भी एरिया होती है जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं आई गेस इन हिंदी में। सो प्रॉक्सिमिटी, ये प्रॉक्सिमिटी यानी उसके नज़दीकता, नज़दीक होना चाहिए पोर्ट के, वो भी है। जैसे वाइजाग स्टील प्लांट इन इज अ पोर्ट बेस्ड प्लांट, ओके, इज अ पोर्ट, तो ये एक नाम दिया गया है, ये भी पोर्ट बेस्ड एक प्लांट है। तो इस तरीके से लिखा है। फिर देखिए उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ चीप अबेंडेंट लेबर। प्रेजेंस ऑफ यानी मतलब सस्ते, अबेंडेंट यानी बहुत ज्यादा, लेबर यानी मजदूरों की प्रेजेंस होना चाहिए और मौजूदगी होना चाहिए। जैसे इन द सिंहभूम बेल्ट, ओके, चीप लेबर फ्रॉम झारखंड एंड बिहार इज प्लेंटी। मतलब ये जो इन द सिंहभूम, ओके, सिंहभूम या बुम जो पढ़ना है आपको पढ़ी। बेल्ट में क्या है, जो है ना वो जो हिमालय के आसपास मेरे ख्याल से है, नॉर्थ एरिया में हमारे इंडिया के, वहां पर तो चीप है लेबर फ्रॉम झारखंड से और बिहार से बहुत ज़्यादा, इस प्लेंट यानी बहुत ज़्यादा। सो ये भी एक है फैक्टर। फिर देखिए और उसके बाद देखिए मार्केट, ओके, क्लोजनेस, मतलब मार्केट वहां से कितना करीब है वो भी। द मिनी स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड टू अर्बन सेंटर्स, ओके, तो छोटे मोटे जो स्टील प्लांट्स होते हैं, मिनी ही है ना, राइट। प्लांट्स आर लोकेटेड, वो लोकेटेड होते हैं मतलब बनाए जाते हैं कहाँ पर, अर्बन सेंटर्स के करीब में। जैसे यहाँ पे रात, अच्छा ये क्या है पढ़ के दिखाया मैं, कमेंट करें। अब देखिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मतलब अब टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है वो भी एक फैक्टर है। वंस टेक्नोलॉजी वाज अवेलेबल टू प्रोड्यूस स्टील फ्रॉम, ओके, स्क्रैप आयरन, मतलब एक बार जब क्या होता है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाती है प्रोड्यूस करने के लिए स्टील फ्रॉम स्क्रैप आयरन, मतलब स्टील आयरन से स्टील निकालने के लिए, द मिनी स्टील प्लांट्स वर बोर्न, ओके, मतलब मिनी स्टील प्लांट पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं, इस तरीके से आप लेते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है, हम इसे डिटेल में देखेंगे। पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए वहां पे, ओके, राइट, पॉलिसी है ना, राइट। लाइक एग्जांपल क्या है, बोकारो वाज सेट अप टू एड डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन ऑफ झारखंड। तो ये किस तरह से क्यों बनाया गया? तो वाज सेटअप यानी ये फ्रेजल वर्ब है, जिस सेट का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, सेट। तो सेटअप यानी सेटअप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। टू एड यानी सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन, मतलब बैकवर्ड रीजन किसका? झारखंड का। तो ये बोकारो वाज सेटअप, ओके, मतलब इसे स्थापित किया गया था किसके विकास के लिए? बैकवर्ड रीजन ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के एक बैकवर्ड रीजन के लिए, पिछड़ा हुआ रीजन के लिए ये बोकारो सेटअप किया गया था। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ से एक ग्रेजुअल शिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे। द ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड कोस्टल रीजन, रीजन इज टू एक्सेस द पोर्ट फैसिलिटी, मतलब द ग्रेजुअल शिफ्ट यानी जो आहिस्ता आहिस्ता जो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स कोस्टल रीजन की तरफ। कोस्टल रीजन क्या होता है आपको पता है, उड़ीसा के साइड का ये वाला है ना, यहाँ पे कोस्टल रीजन ही होते हैं वो। सो रीजन इज टू एक्सेस, मतलब टू एक्सेस यानी पहुंच के लिए, द पोर्ट फैसिलिटी, पोस्ट फैसिलिटीज के पहुंच के लिए हमने क्या करा? टुवर्ड्स ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ कोस्टल रीजन की तरफ। फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के पर्पजेस, मतलब दोनों के लिए, इंपोर्ट भी हम खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी, बाहर भी जाएगा। ओके, एज मेटलर्जिकल कॉकिंग कोल इज मोस्टली इंपोर्टेड, ओके, मेटलर्जिकल यानी ऐसा जिसमें जो एक तरह की मतलब एक साइज होती है जिसमें आप प्यूरिफिकेशन, मतलब मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है और क्या कहेंगे आप उसका प्रोडक्शन वगैरह होता है, तो उससे जुड़ी भी साइज को मेटलर्जिकल, ओके, कॉकिंग कोल यानी कॉकिंग एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं हम कोल को, उसे कहेंगे हम। इज मोस्टली इंपोर्टेड, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा तौर पर इसे इंपोर्ट किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट, मतलब प्रॉक्सिमिटी यानी नजीकों के निकटता पोर्ट्स की जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो साथ ही द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन इंडिया इज लो, और ये क्या है? पर कैपिटा कंजम्पशन भी हमारे ऑफ स्टील का क्या है इंडिया में? लो है। एंड हेंस, और इसीलिए इंडस्ट्रीज प्रिफर टू एक्सपोर्ट देयर प्रोड्यूस, ओके, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज क्या प्रिफर करती है, क्या पसंद करती है? टू एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करना उनके प्रोड्यूस, यानी जो भी वो चीज़ें बनाएगी स्टील्स वगैरह से, उससे आयरन इंडस्ट्री में उसी को ये करेंगे। देखिए एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ लिए और एक आंसर किस तरीके से लिखा जाता है वो लिए, पहले किस तरीके से इंट्रो या फिर किसी तरीके से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हम, वो वाली चीज़ें। और ऐसी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ओके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।